धरती पे जिंदगी एक कमाल की रंगोली है, बनी हुई ढेर सारे शेप्स, साइजेस और कलर्स के धागों से। इस भव्य प्रदर्शन में इंसान और जानवर सबसे अलग दिखते हैं। हर एक का अपनी जगह है इस एग्जिस्टेंस के जाल में। हम सब एक ही प्लेनेट शेयर करते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जीने के लिए। फिर भी हम बहुत अलग भी हैं। हाथियों की ग्रैंडर से लेकर तितलियों के नाजुक डांस तक जानवरों का किंगडम दिखाता है एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स की एक अद्भुत रेंज। इंसानों के भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाते हैं। ये डिफरेंसेस, फिजिकल और मेंटल दोनों, हमारे इंटरैक्शंस को दुनिया और एक दूसरे के साथ शेप करते हैं। इन डिस्टिंक्शंस को समझना सुपीरियरिटी दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी की रंगोली की कदर करने के बारे में है। इंसानों और जानवरों के बीच कंट्रास्ट्स एक्सप्लोर करके हम दुनिया में अपनी जगह और अपने साथी क्रीचर्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गहरी समझ हासिल करते हैं। ये एक्सप्लोरेशन हमें फिजिकलिटी, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और सोशल बिहेवियर के रियल्म्स में ले जाती है। ये एक जर्नी है जो न सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड की वास्टनेस को बल्कि सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को भी रिवील करती है। इंसानों और जानवरों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे फिजिकल फॉर्म्स में है। इंसान दो पैरों पे सीधे खड़े होते हैं। हमारे शरीर वॉकिंग, रनिंग और चीजों को अपने हाथों से पकड़ने के लिए बने हैं। जानवरों में इसके विपरीत बॉडी प्लान्स की एक विविधता देखने को मिलती है। हर एक एवोल्यूशन की ताकतों द्वारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स में रहने के लिए ढाला गया है। चीतों के स्लीक, पावरफुल शरीर सवाना में तेज दौड़ने के लिए बने हैं, जबकि डॉल्फिन्स के स्ट्रीमलाइंड शरीर उन्हें ओशन डेप्थ्स में आसानी से तैरने में मदद करते हैं। बर्ड्स अपनी हॉलो बोन्स और फेदर्ड विंग्स के साथ आसमान में उड़ते हैं, जबकि इंसेक्ट्स कुछ पिन हेड जितने छोटे धरती पे जिंदगी की रिमार्केबल डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ये फिजिकल एडेप्टेशन सिर्फ एस्थेटिक वेरिएशंस नहीं है, ये नेचुरल सिलेक्शन की पावर का प्रमाण है। हर स्पीसीज ने स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स इवॉल्व किए हैं जो उसे अपने यूनिक इकोलॉजिकल निश में सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में इनेबल करते हैं। फिजिकल रियल्म से परे कॉग्निशन की फैसिनेटिंग दुनिया है, जहां ह्यूमंस और एनिमल्स कॉम्प्लेक्स और डिबेटेड तरीकों से अलग हो जाते हैं। इंसान अपनी इंटेलेक्चुअल प्रावेस, रीजन करने की क्षमता, लैंग्वेजेस सीखने और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी पर गर्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स थॉट की इस कैपेसिटी ने हमें सिविलाइजेशंस बनाने, टेक्नोलॉजी डेवलप करने और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज के बारे में सोचने की अनुमति दी है। एनिमल्स, जिन्हें अक्सर लेस इंटेलिजेंट माना जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज की एक रिमार्केबल रेंज दिखाते हैं। उदाहरण के लिए क्रोज अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, टूल्स का यूज करके खाना प्राप्त करते हैं और यहां तक कि इंडिविजुअल ह्यूमन फेसेस को भी पहचानते हैं। डॉल्फिन्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाते हैं, विसल्स और क्लिक्स का यूज करके फूड सोर्सेज और पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। हालांकि एनिमल सिम्फनीज कंपोज नहीं कर सकते या फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस नहीं लिख सकते, उनकी इंटेलिजेंस उनके सर्वाइवल नीड्स के लिए यूनिकली सूटेड तरीकों से प्रकट होती है। उनके माइंड्स अपने एनवायरनमेंट्स में नेविगेट करने, खाना ढूंढने, प्रेडेटर्स से बचने और अपने बच्चों को पालने के लिए बने हैं। कम्युनिकेशन सोशल इंटरैक्शन की जान है और इंसानों और जानवरों दोनों ने इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए इंट्रिकेट सिस्टम्स इवॉल्व किए हैं। जानवर सिग्नल्स की एक फैसिनेटिंग एरे पर रिलाई करते हैं। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के एलैबोरेट कोर्टशिप डांसेस से लेकर वोल्व्स द्वारा अपने टेरिटोरीज डिफाइन करने के लिए यूज किए जाने वाले सेंट मार्किंग्स तक। वेल्स हॉन्टिंग मेलोडीज गाते हैं जो ओशन डेप्थ्स में मीलों तक ट्रैवल करती हैं, जबकि बीज इंट्रिकेट वैगल डांसेस परफॉर्म करती हैं। नेक्टर रिच फ्लावर्स का लोकेशन अपने हाइव मेट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन के ये फॉर्म्स, हालांकि ह्यूमन लैंग्वेज से अलग हैं, अपने आप में कम सोफिस्टिकेटेड नहीं है। एनिमल कम्युनिकेशन अक्सर इंस्टिंक्चुअल होता है, उनके एनवायरनमेंट में स्टिम्युलाई के प्रति इनेट रिस्पॉन्सेज द्वारा ड्रिवन। एक बर्ड का वार्निंग क्राई दूसरे जानवरों को तुरंत डेंजर की प्रेजेंस के बारे में अलर्ट करता है, जिससे इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस का एक कैस्केड ट्रिगर होता है।